आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सीएसए में कल से 3 दिवसीय होगा किसान मेला, कृषि उत्पादन आयुक्त करेंगे उद्घाटन। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में 3 दिवसीय 8 से 10 अक्टूबर के बीच अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। यह मेला पूरे 3 साल बाद आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले इस मेले का आयोजन 2019 में किया गया था। इस मेले में किसानों को उनकी आय बढ़ाने और अच्छी खेती करने के तरीके से रूबरू कराया जाएगा। ये जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने शनिवार को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इतिहास में पहली बार विश्वविद्यालय के मेले में 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। इससे पहले तक 75 स्टॉल तक लग चुके हैं, लेकिन इस बार 100 स्टॉलों ने अपनी बुकिंग कर दी है। खास बात यह है कि भारतीय कृषि अनुसंधान में भी जो स्टॉल लगाए जाएंगे, ये किसानों के लिए एक बेहतर मौका लेकर आएंगे। किसानों को उनकी भाषा में तकनीकी के बारे में बताएंगे। इस मेले में 3 दिन के अंदर लगभग 15,000 से अधिक किसानों की आने की उम्मीद है। कुलपति डॉक्टर सिंह ने बताया कि पिछले 4 सालों की बात करें तो मक्का, तिलहन, दलहन, हरी सब्जियों की खेती में 60 से 70% की बढ़ोतरी हुई है। किसानों की आय बढ़ी है। धान, गेहूं की खेती करने वाले अब मशरूम, दलहन, तिलहन, मक्का आदि की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रशियन एम्बेसी से कृषि काउंसलर भी इस मेले में शामिल होने आ रहे हैं। भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ एक MOU होगा ताकि मशीनीकरण पर कुछ काम कर सके। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मिलेट्स के बीजों पर अब 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। पहले किसान मिलेट्स की खेती के लिए इतना जागरूक नहीं था, लेकिन धीरे धीरे किसानों को भी अब उसकी अहमियत समझ में आने लगी है। किसान वापस अब मक्का, जौ, बाजरा जैसी खेती कर रहे हैं। इससे किसानों की आय में बड़ा अंतर पड़ा है। किसानों को ये बात समझनी है कि गेहूं और धान के अलावा भी बहुत सी खेतियां होती हैं जिससे किसान की आय कई गुना बढ़ सकती है। हम अधिक बीज तैयार कर सकें, इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि हम खेती के साथ साथ बीजों की खेती भी कर सकते हैं, क्योंकि फसल तैयार होने के बाद जितना धन प्राप्त होगा उससे ज़्यादा कहीं धन हम बीजों की खेती करके भी प्राप्त कर सकते हैं। कल किसान मेले का उद्घाटन दोपहर 12 बजे से प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी करेंगे। पत्रकार वार्ता में प्रसार निर्देशक डॉक्टर RK यादव, कुल सचिव डॉक्टर PK उपाध्याय, डॉक्टर नौशाद खान एवं डॉक्टर राम बटुक सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कानपुर से संपादक ब्रजभूषण सिंह की ये खास रिपोर्ट। बढ़ाने के लिए खेती में हम लोग का प्रयास है कि कैसे खेती में विविधीकरण को बल दिया जाए तकनीकी दृष्टि से, क्योंकि हम किसानों के लिए बहुत बड़े हितधारक हैं इस 22 जिलों के लिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। लेकिन हमारी तकनीकियाँ सिर्फ इस 22 जिलों तक ही सीमित नहीं हैं। हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में हमारी कोई न कोई प्रजाति बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसी प्रजातियों का बीज हम इस बार भी बेच रहे हैं बड़ी मात्रा में। आज़ाद मटर जो है हमारी पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर है। उससे अच्छी वैरायटी आप इसी समझ सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान से डिमांड आ रही है, जबकि उस वैरायटी का विमोचन कई दशकों पहले हो गया था। और आय बढ़ाने की बात हो गई, क्योंकि गुणवत्ता कम हो रही है। हम लोग कोशिश देखिए, उत्पादकता अगर हमारी बढ़ रही है, आप देखिए आंकड़े देख लीजिए, तो गुणवत्ता खराब कैसे हो रही है ये बताइए। हमारी उत्पादकता अगर बढ़ रही है तो गुणवत्ता खराब कहाँ हो रही है। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं, किसानों के साथ संवाद में यही बात करेंगे, हमेशा करते रहते हैं। कल तो आमने सामने भी विस्तार से बातचीत होगी कि कैसे उर्वरक हम दूसरे देशों से आयात करते हैं, कैसे बायोपेस्टिसाइड्स जो 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 पौधों पर आधारित चीज़ जैसे एल्गी है उसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ताकि यूरिया, DAP या जो रासायनिक फर्टिलाइजर्स उनका प्रयोग किसान कम करे।
बिना किसी उत्पादन में कमी। सर रशिया से भी कुछ लोग इसमें शामिल होंगे और एक अनुबंध होने जा रहा है रशिया से, वो क्या है? तो रशियन एम्बेसी भारतवर्ष में जो है उसके कृषि के जो काउंसलर हैं वो आए हुए हैं, वो कल मेले में शामिल भी होंगे और हम लोग उनसे अनुबंध कर रहे हैं खेती में ही, ख़ास तौर से मशीनीकरण के लिए। उनके यहाँ मशीनीकरण बहुत अच्छा है, कैसे मशीनीकरण को बढ़ावा दिया, उनके अनुभव को प्रयोग किया जाए। एक साथ इस क्षेत्र में हम लोग शोध के लिए भी उसमें उसका प्रावधान किया गया है और वो भी यहाँ की स्थिति को देख करके, किसानों के यहाँ विजिट करके और हमारे विश्वविद्यालय में बाकी लोगों से बातचीत करके बड़े उत्साहित हैं कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है भारतीय कृषि में। तो नवीनता के साथ इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, ढेर सारी नई तकनीकियाँ होंगी, प्रभावी तरीके से उसका संप्रेषण होगा, ढेर सारे लोग आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एक साथ जब हम सभी लोग बैठेंगे तो ये मेला हमारा सफल होगा और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि मेले में एक बार भ्रमण जरूर करें आप लोग, और जो अच्छी चीज़ लगती है, जिस समाचार परिवार से आप लोग हैं वहाँ पे उसको थोड़ा सा जो है अभी चालू बा। ये वार्ता इसीलिए बुलाई गई है कि ये किसान मेला यहाँ पे कल से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खेती से संबंधित, खेती के जितने भी अवयव हैं सबसे संबंधित जो नई नई सूचनाएं हैं, सरकार की नीतियों में जो सूचनाएं हैं उसके बारे में उसका प्रदर्शन यहाँ पे होगा। किसान गोष्ठी होगी, किसान से सीधे संवाद होगा हम लोगों का, और किसान जो सवाल पूछेगा वहीं पे उनके सवालों का उत्तर हमारे विशेषज्ञ होंगे, वो लोग देंगे वहाँ पे। इसके अलावा कल के मेले का उद्घाटन के लिए हमारे मुख्य अतिथि कृषि उत्पादन आयुक्त साहब हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के कृषि के लिए सबसे बड़े अधिकारी हैं यहाँ पे। वो मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकार किया हम लोगों का निवेदन, और ढेर सारे लोगों को हम लोगों ने निमंत्रण दिया हुआ है। सर कितने स्टॉल इसमें लगेंगे? यहाँ पे करीब 100 से ज़्यादा स्टॉल का कंफर्मेशन आ गया है, उन लोगों ने पेमेंट कर दिया है, तो वो 100% लगेंगे। लगभग कितने प्रकार के बीज वगैरह दिए जाएंगे? अब इसमें दलहन, तिलहन और रबी की फसल खास तौर से महत्वपूर्ण हमारे लिए है, क्योंकि आने वाला अक्टूबर इस महीने से रबी की फसल की बुआई शुरू हो जाएगी। इस किसान मेले में कितने किसानों के आने की उम्मीद है? हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 3 से 4 हज़ार कम से कम। ठीक।